चतवार सूत्र ग्रंथ के आधार से हम सप्तम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। सप्तम अध्याय में यहाँ पर पुण्याश्रव की चर्चा विशेष रूप से है। हम 5 पापों के भावनाओं की चर्चा कर आए हैं और उसके पश्चात आचार्य देव ने और अन्य भी कुछ भाने योग्य भावनाओं का निरूपण किया है, जिसमें इस 11वें सूत्र में वे कह रहे मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाणा विनयेषु। अर्थात कह रहे मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। किसके किस प्रति करेस्पॉन्डिंगली लगाना। सत्व मतलब क्या? साधु पुरुषों में या समान पुरुषों में या सभी प्राणी मात्र में। कह रहे सत्व मतलब जीव, ठीक है, सत्तावान। यहाँ पर सत्तावान मतलब जीव लेना। तो सत्व में मैत्री करना, ठीक है, जीव मात्र में। फिर प्रमोद, कह रहे जिनमें हमसे अधिक गुण है उनमें प्रमोद। फिर क्लिश्यमान अर्थात जो दीन है उनमें कारुण्य भाव होना चाहिए। हमसे जो दीन है उनमें करुणा भाव। और जो अविनयवान है तो ऐसे अविनयवानों में आप माध्यस्थ भाव रखो। तो ये करेस्पॉन्डिंगली लगाने की बात है। अब थोड़ा सा देखो, विचार कीजिए। मैत्री प्रमोद कारुण्य, मैत्री, ये जितनी भी बातें हैं ना, मैत्री के ही विस्तार है। एक बात मतलब क्या? मैत्री का ही एक्सटेंडेड रूप ये प्रमोद है। समझ में आ रहा है? मतलब प्रमोद और कुछ नहीं, मैत्री का ही अगला भाग है या पर्यायवाची है। मतलब खाली वो, देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। जहां पर देव रहते हैं उनको भवन कहते हैं, ठीक है। जहां पर नारकी रहते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको बिल कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और जहां पर सेठ रहता है उसको क्या कहेंगे? कोठी कहेंगे। जहां पर राजा रहता है राजमहल कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जो जहां पर वास करता है उसको कोई ना कोई संज्ञा दी जाती है, अर्थात वास करने की बात है। वैसे ही ये मैत्री किसमें है उसके अनुसार उसको क्या संज्ञा दी जानी चाहिए उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। और मतलब मैत्री का रूप बदलता जाएगा। हाँ, हो तो रही है मैत्री ही, किसी के प्रति द्वेष नहीं हो रहा है। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। तो कह रहे सभी जीव मात्र के प्रति तुम्हारा मैत्री भाव होना चाहिए। एक, ठीक है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया। फिर एक विशेष बात कहने लग गए कि हाँ, तुमसे जो अधिक गुण वाले हैं उनमें प्रमोद रखो। देखो, सभी जीवों में हम मैत्री भाव रखे। हमारे समान जितने भी है भाई, उनमें हम चर्चा वार्ता करेंगे, तत्व चिंतन करेंगे, एक दूसरे को मतलब धर्म के योग्य ऐसे प्रश्न पूछेंगे और उनसे हम ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। तो ये मैत्री भाव हो गया, इसी को हम मैत्री भाव कहेंगे। या उनमें कुछ प्रसंग होंगे जहां हम स्थिरता प्रदान कर सकते, आदि आदि सब बातें यहाँ पर मैत्री भाव के तहत ली जा सकती है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर बता रहे हैं कि मैत्री भाव का मतलब जितने भी जीव राशि है उनमें दया का भाव रखो। अर्थात हाँ, किसी को बिना प्रयोजन का किसी का घात करने का भाव नहीं लाना। तो ये इसी को हम मैत्री कह रहे हैं। प्रमोद क्या है? प्रमोद अपने से अधिक गुण वालों में अपन कह रहे हैं कि प्रमोद करो। तो क्यों करना? देखो, एक सीधी बात है ना। जैसे हमारे कोई इष्ट अपने पास आए जिनको हम बहुत वैल्यू करते, तो हमको उनको देखकर हर्ष होता है कि नहीं? तो वो हर्ष जो है वो किसका परिचायक है? प्रमोद का। तो यहाँ पर कह रहे जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं उनके प्रति तुम्हें प्रमोद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या कह रहे?
उनके प्रति प्रमोद होना चाहिए। तो ये प्रमोद, ये मैत्री का नेक्स्ट लेवल है। फिर कह रहे कारुण्य भाव हो। कारुण्य भाव किसमें होना चाहिए? कह रहे कारुण्य भाव जितने भी क्लिश्यमान जीव है, क्लिश्यमान मतलब क्या? दीनहीन जीव है, जो विषयों से, कषाय से, परिस्थिति से पीड़ित है, जिनको आगे का कुछ सुध नहीं है, ऐसे जीवों के प्रति तुम्हें क्या होना चाहिए? करुणा भाव होनी चाहिए। एक और देखो, करुणा का रूप बदलता हुआ मैं थोड़ा सा मोक्ष में प्रकाशक में आज पंडित टोडरमल जी ने भी लिया। उन्होंने कहा 5वां अध्याय चल रहा है, परमत का खंडन चल रहा है, और श्वेतांबर मत की बात जब चली तो वहां पर श्वेतांबर मत का शिष्य बोलता है कि आप इतनी दूसरे जनों की निंदा करते हो, उनकी सब गलत बातें करते हो, तो दिखता है कि आपका तो ये हमारे प्रति द्वेष भाव है। कह रहे हैं यदि ऐसा है तो हमको एकांत पाप ही लगेगा, लेकिन हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उसका निरूपण करते हैं, वो भी करुणा भाव से करते हैं। करुणा समझ में आया? मतलब भूले भटके लोगों को करुणा, मतलब जो मार्ग से च्युत हो गया, जिसको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए हम करुणावश ये कथन कर रहे हैं। हमारा उसके प्रति कोई भी द्वेष नहीं, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? ये इसको भी हम करुणा भाव लेंगे। जो मार्ग से च्युत हुआ जीव है उसको सही दिशा दिखाना, ये करुणा भाव है। फिर वो करुणा अनेक रूप में दिखाई दे सकती है। जैसे श्यामची आई के रूप में कठोर होकर भी दिखाई देगी, किसी को एकदम प्रेम से समझाते हुए दिखाई देगा, किसी को तुम्हारा मार्ग ही गलत है ये कहकर दृढ़ता से अपने मार्ग की स्थिर स्थापना करता हुआ कोई दिखाई देगा। ये अनेक अनेक रूप में दिखाई दे सकती है। इसका मतलब कोई कषाय करता हुआ भी दिखे, लेकिन वो करुणा भाव ही समझनी चाहिए। जो शिक्षक है अपने शिष्य को दंड भी दे तो शिक्षक का द्वेष नहीं है, वो शिक्षक की शिष्य के ऊपर की गई करुणा है। हाँ जी, तो ये एक बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? करुणा हो गई, दीन जीवों में अपनी करुणा भाव। और लास्ट में कह रहे हैं कि जो माध्यस्थ भाव रखने योग्य ऐसे दुर्जन। अब देखो दुर्जन मतलब क्या? तीव्र हिंसक जीव, तीव्र पाप में प्रवृत्ति करने वाले, पापाचरण में, तो इनको कह रहे हैं जिनको धर्म के नाम पर सब प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे उन्मार्गी विपथ मार्ग में चलने वाले, उनको क्या कह रहे? इनके प्रति माध्यस्थ भाव। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दिखाई देते बहुत क्रूर परिणामी, लेकिन ऐसे क्रूर परिणामी को प्रति भी यहाँ पर कह रहे हैं माध्यस्थ भाव हो। लादेन है, लादेन ने तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया, कितने जीवों का मार दिया। अब हम लादेन के प्रति क्या भाव करेंगे? आप इमेजिन कीजिए, हम हिटलर के जमाने में है। हिटलर ने कहते 60 लाख लोगों को मरवा दिया। 60 लाख, 1 लाख 2 लाख नहीं, 60 लाख। अब हिटलर के प्रति क्या? देखो, एक कल्पना कीजिए, एक आदमी को मारना भी कितना हमको पापी दिखाई देता है। 60 लाख लोगों को मारना कितना बड़ा कलेजा होगा किस जीव का। और ऐसे जीव के प्रति अब हमारा क्या भाव? मतलब हम कह रहे माध्यस्थ भाव। क्या माध्यस्थ भाव? माध्यस्थ भाव मतलब किस प्रकार से हो सकता है माध्यस्थ भाव? कह रहे सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। समझ में आ रहा है क्या? इसी को माध्यस्थ भाव कह रहे हैं। देखो, गांधी जी एक बार श्रीमद के पास गए, और श्रीमद के पास गए और श्रीमद को एक प्रश्न पूछा उन्होंने। वैसे 3 प्रश्न पूछे थे इस विषय में के अनुसार। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि ये तुम्हारे सामने एक खूंखार शेर है जो बहुत भूखा है,
और शेर ने तुम्हें देख लिया है। शेर इतना तीव्र आसक्ति पूर्वक अभी प्रवृत्ति कर रहा है कि वो अब अगले ही समय में झपट्टे मारकर तुम्हारा वध करने वाला है। और तुम्हारे हाथ में बंदूक है। क्या? तुम्हारे हाथ में बंदूक है। मतलब एग्जाम्पल विचार कीजिए, एक पुरुष खड़ा है और सामने शेर खड़ा है, ठीक है। तो शेर जो है, शेर और पुरुष, तो पुरुष के हाथ में बंदूक है। अब कह रहे कि यदि ये शेर ये बंदूक नहीं चलाता है तो शेर तो झपट्टे मारकर इसको खा जाने वाला है। तो गांधी जी पूछ रहे हैं कि ऐसी अवस्था में बंदूक चलानी या गोली चलानी या नहीं चलानी, श्रीमद को पूछा गया प्रश्न है। तो श्रीमद कहते हैं कि तुम उस शेर के ऊपर बंदूक चलाओ, ऐसा कहकर मैं अपने अनंत भव बढ़ाना नहीं चाहता। कितनी क्या कही, तुम उसके ऊपर अन्याय होगा, बच जाओगे तो और कितना, देखो तुम उसके ऊपर बंदूक चलाओ, ऐसी सलाह देकर मैं अपने अनंत भव बढ़ाना नहीं चाहता। मतलब ये दया भाव समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये माध्यस्थ भाव कितना हो सकता है, किस लेवल तक हो सकता है, यह हमको समझना चाहिए। देखो ना, थोड़ा सा विचार करो ना, नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, मारने पर कषायवान कौन होता दिखा? कषायवान वो गोडसे ही था अंत तक। गांधी जी तो एकदम शांति में एकदम हे राम करके गए। एक बात देखो और थोड़ा सा विचार कीजिए, गांधी जी को मारा तो आपको क्या लगता है गांधी जी और वैसे बिना मारे कितना जीते? वैसे भी वे दो जनों को आधार लेकर ही चल रहे थे, मतलब लुढ़क ही रहा था वो आदमी। समझ में आ रहा है क्या? और जो उनको प्राप्त कराना था भारत के लिए वो तो हासिल हो गया था। अब तो कुछ लड़ने के लिए था ही नहीं। पाकिस्तान को जो देना था वो दे भी दिया था। अब मारने का औचित्य क्या था? समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा लॉजिक? पहले मारदा स्वतंत्र होने से पहले तो वो बात अलग थी, मैं मारने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन वो टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो कह रहे कि अब इनका वैसे उम्र ही कितनी बची थी, 5 साल बचे होते। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो क्या हुआ? कुछ ये नहीं। और उसका उलट देखिए गोडसे का। गोडसे का उम्र कितनी थी? अरे 30-35 साल का था। समझ में आ रहा है क्या? अर्ली 30s में था, 33 ईयर्स है मेरे ख्याल से, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन उसके पूरा परिवार उसके पीछे, परिवार बदनाम, परिवार तिरस्कृत हो गया। ये इसको कितनी दर्दनाक मौत के घाट उतारा गया। जो आदमी स्वयं मरने वाला था इसने उसका अपने ऊपर ले लिया, माथा फिर गया और इसने ये काम कर दिया। समझने की बात इतनी है कि कषाय के वश होकर जीव क्या क्या कर लेता है। माध्यस्थ भाव की बात कर रहा हूं। गांधी जी ने वहां पर भी मरते समय में माध्यस्थ भाव रखा। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा उदाहरण हम अपने प्रथमानी श्रीमद ने कहा शेर को मारो, ऐसा कहकर मैं मेरे अनंत भव बढ़ाना नहीं चाहता। मतलब मत मारो, हाँ मत मारो ये कहना था। मारने योग्य नहीं है, तुम मर जाओ, लेकिन शेर को मत मारो। ओके, समझ में आ रही है क्या? बात तो बहुत जबरदस्त है, इसमें विशेष पौरुष लगता है। और देखो सलाह ली है तो सलाह को इम्प्लीमेंट भी किया है गांधी जी ने। समझ में आ रहा है क्या आपको? हम कितनी सलाह लेते, इम्प्लीमेंट एक भी नहीं करते हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और एक गांधी जी का जीवन का प्रसंग है, वो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। हुआ ऐसा कि उनके 4 लड़के थे। 4 लड़कों में से एक लड़का बहुत बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास ले गए उसको। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको मांस खाना पड़ेगा। गांधी जी ने जो जवाब दिया वो विचारणीय है। मतलब हर एक आदर्श माता पिता के लिए एक
मार्गदर्शक है वो घटना। उन्होंने कहा कि अपने बेटे के लिए कोई पिता बहुत कुछ करता है, करना चाहिए, लेकिन अन्याय के बल पर सब कुछ तो नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? बहुत कुछ तो किया जाता है, करना चाहिए, लेकिन जब हिंसा की बात आती है सब कुछ तो नहीं किया जा सकता। मेरा बच्चा मर जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन उसको मांस की दवाई मैं नहीं खिलाऊंगा। ओहो, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे यूं ही वो महापुरुष नहीं हुए हैं। समझ में आया? बहुत त्याग है, बहुत दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है। वो समय में इतना विभोर हो जाता है, वो मोह कितना सताता है, लेकिन मोह के ऊपर काबू रखकर एक सही निर्णय लेने की क्षमता जिसमें होती है, धर्म के अनुसार आगे चलने की, न्याय के मार्ग पर चलने की जिसकी धैर्य जिसमें होता है, वही तो आगे जाकर ग्रेट कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो डिग जाए उस भी क्या कहे, उसको वो कौन उसको ग्रेट कहेगा? अरे प्रतिकूलता में जो अडिग होवे, टस से मस नहीं होवे, ये सच्ची पुरुषार्थ है। मतलब आप विचार तो करो, कल्पना करो कि अपना एकदम नजदीक अपना बेटे का कुछ होने वाला है और जीवन मरण का प्रसंग है, हम क्या करेंगे? अरे अपने ऊपर लगा कर देखो ना, आज हम क्या करेंगे? आज हमारे सामने भी एक केस है, मेरे बेटे के सामने अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूं, ये विचार करना। इकलौता बेटा है अपना, तो आज लगाइए और विचार करना। मरण की कीमत पर भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये सच्ची बात है। अब हर किसी के अपने अपने पुरुषार्थ की बात है, ठीक है? विचार करना मतलब ये सब जीवों ने कितना अभ्यास होगा। अन्य मत के थे गांधी जी, भले उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया जैन जिनागम, लेकिन कहने की बात अन्य मत के थे, फिर भी इतनी दृढ़ता रख पाए हैं। और हम जैनी होकर हम में कितनी शिथिलता है, हमको अपना अपना विचार करना चाहिए। चलिए, माध्यस्थ भाव की बात आई, तो माध्यस्थ का अर्थ इतना ही है कि कितने भी क्रूर परिणामी हो, हम सबके प्रति माध्यस्थ भाव, इनको भी सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। समझ में आया? मैंने कल एक उदाहरण दिया ना कि कितना भी मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉ में भी है, कितना भी खूंखार कैदी क्यों ना हो, मतलब अपराधी क्यों ना हो, उसको सुधरने का अवसर दिया ही जाता है। इसलिए अपने यहाँ पर फटाफट शिक्षा दी नहीं जाती, मतलब जजमेंट होता नहीं है, बहुत सालों तक चलते रहता है। इसमें वही एक अवसर है कि उसको सुधरने का अवसर दो। हर गुनाह का सॉल्यूशन हैंग टिल डेथ नहीं है, मृत्यु दंड नहीं है, वो तो उसमें भी आप उसको माफी दे सकते हो, और कितने जनों को हुआ भी है, ठीक है? तो ये सुधरने का अवसर सबको दिया जाता है, इसी को माध्यस्थ भाव कहते हैं। जैसे अभी की हाल ही की घटना है, ये राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको अभी रिलीव किया गया है, टू माय नॉलेज में, ज्यादा ये नहीं, लेकिन जितना याद है मेरे ख्याल से उनको रिलीव किया गया है। और सोनिया गांधी आदि उनके बच्चों ने ही उनको माफी देने के लिए अपनी तरफ से कह दिया है। तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे माध्यस्थ भाव। अभी उनका क्या परिणाम है ये मुझे मालूम नहीं, मैं तो खाली एक घटना, एक विशेष बता रहा हूं कि माध्यस्थ भाव किसको कहा जाता है, कि भाई इनको छोड़ दो, अभी जो होना है सो हो गया है, ठीक है? हमारा जितना नुकसान होना था सो हो गया, अब इसमें हमारा, अब आगे इसको क्या कर सकते हैं, बस इनको सद्बुद्धि हो गई और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये एक बात आ गई। चलिए, तो अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, हालांकि अपन ने कुछ भी चर्चा नहीं की है, समय की बहुत लिमिटेशन है, तो आगे बढ़ते हैं और जैसे समय मिलेगा अपन और चर्चा करते रहेंगे। अब शिष्य का प्रश्न है कि जगत का स्वरूप क्या है? तो आचार्य देव लिख रहे हैं, जगत का स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थ। कह रहे जगत ये इतने सब आचरण क्यों करना
कह रहे इसलिए करना क्योंकि जगत और काय का स्वरूप देखकर हमको जगत से भय लगना लगे, भव परिभ्रमण से भय लगे और हमको जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गए। ये बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं ये सब 5 पापों का त्याग नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? जब वो गंभीरता, कठोरता, जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान मैं करूंगा, तभी तो मैं अनंत में जो दौड़ कर रहा था उससे निवृत्त होऊंगा। सीधी सी बात है, आप जस्ट इमेजिन करेंगे कि भाई अचानक कुछ अकस्मात घटना अपने साथ हो गई, हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, अब मैं अकेला बच गया। अब मेरा प्रयोजन क्या है जीने का? मतलब मैं जो कमा रहा हूं, जो कुछ भाग दौड़ कर रहा हूं सुबह से लेकर रात, वो करने का प्रयोजन क्या है? आज तक कोई ना कोई प्रयोजन दिख रहा था कि मेरे परिवार वाले पीछे है। आज अभी आगे कोई परिवार वाला है ही नहीं, अब मेरा प्रयोजन ही नहीं बचता है ये उद्यम करने का। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे सहज ही इस जीव को वैराग्य आ जाता है। अब तो मैंने ये केस खड़ी कर दी। अब मान लो ये सब है, तब क्या करना? अब ये बात खड़ी हो रही ना, अरे ये बात भी विचार कीजिए ना। कुछ काल के बाद में अपने को ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा कि नहीं? इस अवस्था का आज ही रियलाइजेशन होने पर हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हम अहर्निश दिन रात 7 पीढ़ियों की इकट्ठा करने के लिए कटिबद्ध हुए हैं, इस सब से हम निवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि जब वास्तविकता का भान होता है, साथ में कुछ ले जाना नहीं है, और यहाँ से अगर कुछ ले जा सकते तो अपने शुभ भाव जो किए हैं, उन भावों के योग्य कर्म ही साथ में आने वाले हैं। तो क्यों ना हम अपना जीवन सत्कार्यों में बिताए? ऐसा सहज ही एक विचार आने चाहिए, आता ही है जो विशेष विचारवान जीव है। समझ में आ रहा है क्या? तो जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत का और काय का स्वरूप। जगत का स्वरूप क्या है? हर जगह पर धोखाधड़ी है, हर जगह पर झूठ है, हर जगह पर हिंसा है, हर जगह पर अपने को दीनहीन दिखाने का यत्न चलता है। ऐसा है तो जगत का स्वरूप है। काय का स्वरूप क्या है? निरंतर सड़ना गलना, अरे रे रे रे, एक एक रोग में 96 रोग है। कैसे? कौन सा? देखो मैं घटना सुनाता हूँ, मेरे एकदम परिचित की घटना है। वो शादी कर रहा नहीं था, लड़का था वो, और वो शादी कर नहीं रहा था। कारण क्या? उसको एक थोड़ी सुंदर ही स्त्री चाहिए थी, जो कि एकदम मॉडल की जैसी होनी चाहिए। और योग ऐसा बना कि 10-12 साल मात्र एक लड़की को सिलेक्ट करने में गए। अरे रे रे रे, कितनी दुर्दशा। 10-12 साल जीवन के मात्र एक लड़की फाइनल करने में अगर एक जीव नहीं कर सकता है फाइनल, इसका मतलब उसकी सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या होगी? चलो जो कुछ होगा, जीव को विपरीत बुद्धि विपरीत काल में ही आती है। समझ में आ रहा है क्या? जिसका कुछ ना कुछ गलत ही होना नक्की है, उसको ऐसी बुद्धि आ जाती है। विपरीत बुद्धि विपरीत काल में, या विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा कहो, या विपरीत बुद्धि विनाश काले ऐसा कहो, कुछ भी हो सकता है। तो जो है सो है। देखिए, विनाश काल हो गया, लेकिन हर समय में सुधरने का अवसर तो है। समझ में आ रहा है क्या? अवसर तो हर समय में खड़ा है। आप उस अवसर को ग्रैब कैसे करते हो, इसके ऊपर है। प्रसंग तो बहुत है अपने जीवन में वैराग्य के। चलो, तो ये हो गया। अब मान लो कि जैसे तैसे शादी हो गई, और शादी हो गई, पता चला कि चमड़ी खराब है। चमड़ी खराब है मतलब निरंतर उसमें से कुछ ना कुछ पस आदि आदि जो कुछ है, इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं चमड़ी में से। अब ये समझकर ये क्या करना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? मतलब कितनी कौन सी धुन में ये जीव जी रहा था 10-12 साल, जिसके लिए उसने अनेकों लड़कियों को स्वीकार नहीं किया होगा। और आज जिस लड़की को स्वीकार किया, अच्छी है जानकर, क्या मिला? अगर जिसका भय था वही मिला,
तो ये 12 साल तो बर्बाद हो गए ना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सच्चाई या यूं कहिए कि सहजता इसी में है कि जो अपने सामने परोसा गया है उसको अपने योग्य, अपने घर के अनुकूल है इतना विचार करके हमको उसको निभाना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? और सत्य की खोज नामक निबंध में तो डॉक्टर भारिल ने तो काफी लिखा है कि क्या है, मतलब जब माता पिता में सिलेक्शन अलाउड नहीं है, जब भाई बहन में सिलेक्शन अलाउड नहीं है, तो पत्नी में सिलेक्शन कहां से लाया? समझ में आया क्या? मतलब पत्नी में सिलेक्शन तुम कैसे कर सकते हो? सहज तुम्हारे लिए एक अवसर प्रदान किया गया है, इसलिए तुम कोई चीज अच्छी या कोई लड़की बुरी ऐसा ये नहीं कर सकते हो। हाँ, अपने घर के अनुकूल तुम्हें जो व्यवस्था चाहिए उसमें कोई 70-80% बैठ जाती है तो वहां पर यू शुड गो अहेड। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, कहने की बात इतनी है, ये काय का स्वरूप, मतलब मैं ये बता रहा था कि अच्छी काय होगी इस राह में उसने 10-12 साल खराब किए और अंततोगत्वा शादी करने के बाद में पहले ही महीने में उसको ये तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कहने की बात इतनी है कि संघर्ष कितना है, काय भी कितनी नाशवंत है। सुंदर काया अभी अभी देखी थी, अगले क्षण में खराब भी हो गई। मान लो शादी करते समय तो अच्छी थी, लेकिन अचानक क्या हो गया मालूम नहीं। कौन से परमाणु, कौन सा रोग कब उदय लेगा कुछ बोल नहीं सकते। अपने लिए सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनकी सुंदरता देवलोक में चलती थी, और हुआ क्या, ये देव आ गए देखने के लिए और नहा रहे थे। कह रहे अभी क्या देखते हो, अभी तो मैं नंगा पुंगा हूं मैं कपड़े पहनता हूं, सज धज के आता हूं, तब देख लेना और देखो, देवों ने जो देखा था अवधि ज्ञान से देख लिया। अब वो बात नहीं रही, अब वो बात नहीं रही। जब नहा रहे थे उस समय में और अभी में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। सब कीड़ों ने प्रवेश कर लिया है शरीर में। काया अब सड़ने वाली है, तुम्हारी गलने वाली है। ओहो, चरमोत्तम देह वाले है, ए समझना, चरमोत्तम देह। ओहो, चरमोत्तम देह कहां से आया, ये मैं क्यों ले रहा हूं उत्तम देह नहीं, चरमोत्तम देह वाला जीव है। चलो, लेकिन उसके भी शरीर की ऐसी दुर्दशा, वज्र ऋषभ नाराज संगनन। और क्या हो सकता है? समचतुरस्र संस्थान होगा क्या? किसको लगता है? चक्रवर्ती का होता है क्या समचतुरस्र संस्थान? कोई हर्जा नहीं, होना ही चाहिए। इतना उत्तम पुरुष क्यों नहीं होगा? समझ में आ रहा है क्या? दिखने के लिए सुंदर कितना होगा? अरे रे, ऐसी की चमड़ी की वाट लग गई। समझ में आ रहा है? जब इतने पुण्यवान की वाट लगती है तो आपने जैसे कि हीन पुण्य वालों की क्या क्या दुर्दशा। समझ में आ रहा है क्या? और दिन रात ये जीव क्या कर रहा है? मेरे बाल झड़ रहे, मैं सफेद हो रहे, ये काले करूं, ये गोरे करूं, ये जड़ रहा है। कितनी तकलीफ, कितनी तकलीफ। सहस्त्र तकलीफों को झेलकर इस शरीर के लिए समर्थ, और ये शरीर अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। और ये जीव अज्ञानी बनकर इस शरीर के लिए नौकर जैसा बैठा है। बोल मेरे आका तुझे क्या खिलाओ, बोल मेरे आका तुझे क्या पिलाओ लेकिन ये शरीर बोलता है मैंने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, नाम कर्म बैठा है, वो बराबर परोस रहा है मुझे, मैं वर्गणा ग्रहण करता हूं, मुझे तू जा खिलाता है पिलाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझने की बात, ये वैराग्य के प्रसंग है। हमको वैराग्य कहाँ आता है? एक शांतिनाथ भगवान को एक सफेद बाल दिखा तो निकल गए, अपने ढेरों सारे उतर गए तो भी हम घर के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। समझने की बात है, कितनी गंभीर बात है। हमको खेद नहीं होता है, इसमें भी हम एक इंटरेस्टिंग जोक या स्टोरी बना लेते हैं और हास्य का विषय बना लेते हैं। लेकिन ये वैराग्य का प्रसंग है कि एक एक होती हुई घटती हुई घटना हमको कोई संदेश दे रही है, उस संदेश से हम चेत क्यों नहीं जाते हैं?
ये शरीर का स्वरूप सड़ना गलना है। तुम क्यों इसके पीछे लगे हो? और तुम अपना स्वभाव को देख लो ना। एक अपनी वस्तु अपने स्व चतुष्टय को छोड़कर कोई करने में समर्थ नहीं है, तो तुम क्यों शरीर के पीछे पड़े हो? इसको ठीक करने के पीछे क्यों पड़े हो? इसको सुंदर दिखाने के पीछे क्यों पड़े हो? दिन रात सजना धजना क्यों? क्या प्रयोजन है? देखो और एक बात, जिसको सजने का बहुत हुनर है ना, सजना सजाना, ये दोनों बातें लगाना, ये क्या है? स्वयं में कुछ कमी दिखती है ना, तभी तो सजने सजाने के भाव होते हैं। मैं स्वयं को आत्मा नहीं देखता हूं, मैं स्वयं को शरीर वाला देखता हूं, और उस शरीर में भी कुछ हीन दिखता है, अर्थात ये वर्तमान पर्याय भी तुम्हें स्वीकार नहीं है, तभी तो जाकर उसको सजाने धजाने का यत्न कर रहा है। और ये अपराध है, और इस अपराध का फल चतुर्गति भ्रमण है। इसलिए जो सुखी होना चाहते हैं वस्तु स्वरूप को समझे और सजाने धजाने के भाव से निवृत्त हो जाए। ओके, इस देह को जितना खिलाओ कितना पिलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समय आने पर ये अपना रंग दिखाएगा ही दिखाएगा। ओली माती हजार गति। हाँ, इसमें ये शरीर व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर है। अब तक कुछ हुआ नहीं, आश्चर्य तो ये है। कुछ हो गया ये आश्चर्य नहीं है, रोग हो गया ये आश्चर्य नहीं है, कुछ हुआ नहीं ये आश्चर्य है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना। इसलिए ज्ञानियों ने वचन लिखे ही है, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। आज एक क्षण भी बर्बाद मत करो और अपना काम कर लो। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संवेग मतलब संसार का भय या धर्म के फल की रुचि, दोनों अर्थ होते हैं। और वैराग्य मतलब संसार शरीर और भोगों से वैराग्य होना। संसार से, संसार का स्वरूप कोई भी कहो न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संसार में ये सुख की खोज करता है और संसार में एक चीज भी उसे सुखी करने में समर्थ नहीं है। शरीर में ये सुख खोजता है, शरीर में भी उसको सुख नहीं है। भोगों में सुख खोजता है, भोगों से भी सुख नहीं है। एक अच्छी बात बताओ आपको, मेरी अभी किसी से बात चल रही थी थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा हमको एक गाड़ी लेनी है। बोला ठीक है ले लो, आप सदा पूछने आए थे मुझे। हाँ, तो मैंने कहा ले लो। तो उन्होंने कहा कि इनके पैर को थोड़ा सा तकलीफ है, इसलिए ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी। बोला ले लो। तो ऑटोमेटिक के नाम पर उन्होंने 40 लाख की गाड़ी ली। मैंने कहा ये कितनी पागलपन है, 40 लाख की गाड़ी। आज थोड़े दिन पहले फिर से उनसे बात हो गई, वो कह रहे गाड़ी परवड़ती नहीं है। 40 लाख की गाड़ी है, गाड़ी चलाने परवड़ती नहीं है। अरे भले आदमी, हमने लेते समय ही कहा था तुमको इतनी महंगी गाड़ी मत लो। पहली बात, कोई इकोनॉमिकल गाड़ी लो। दूसरी बात, ये देखो पूछने आते हैं लोग लेकिन सुन के जाते नहीं है। मतलब ये भोग भी दुख रूप लग रहे हैं। गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, अब उनको दुख रूप लग रहा है ये। फिर उन्होंने क्या किया? और एक गाड़ी ली इलेक्ट्रिक की। क्यों साहब, वो हमको फोकट में चलाएगी अभी। तो 20 लाख की गाड़ी फिर से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ली। देखो मतलब एक गाड़ी के पीछे 60 लाख रुपया बर्बाद कर दिया। 60 लाख रुपया किसी के लिए कितनी अहमियत रखता है, इन्होंने विषय भोग में 60 लाख ऐसे उड़ा दिया। इसका अपराध अक्षम्य है, गंभीर है ये बात, विचार करना। धर्म से च्युत जीव, विषयों में डूबा हुआ जीव, मैंने कमाया इस अहंकार में बैठा हुआ जीव अत्यंत अत्यंत दुर्दशा को प्राप्त होने वाला है। विचारणीय बिंदु है, गंभीर बात है। धर्मी जीव ही ये समझ सकते हैं, सुखार्थी जीव ही समझ सकते हैं। जो दुखी होना चाहते हैं, संसार में सुख की जो कल्पना करते हैं, सुख को खोजते हैं, वो इन बातों को समझने में असमर्थ है। समझ में आ रहा है? थोड़ा कहा, ज्यादा समझ लेना। देखो मैं जितने भी उदाहरण देता हूं ना, उदाहरण
रियल टाइम वाले होते हैं। मैं काल्पनिक उदाहरण देता हूँ, मुझे आसपास में जो दिखाई देता है उसी को एक विषय बनाता हूँ और उसमें से हम दुख को खोजे और जीवन कैसे जीना चाहिए ये हम अपने अपने में उतार ले। हम अपने लिए नक्की करें कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम उनके विषय भोगों से देखकर प्रभावित नहीं होंगे, उल्टा इतने विषय 60 लाख के विषय भोग सामने होते हुए भी जीवन की ही दिखाई दे रहा है। काफी आध्यात्मिक संदेश आचार्य देव हमको देना चाहते हैं। भाई एक अपना शुद्धात्मा ही सर्व प्रकार से हमको सुखी करने में समर्थ है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसा चितवे जीव तब पर से ममतन है। पर से ममत्व जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो पर में सुख की कल्पना हुई है। पर में सुख की कल्पना हुए बिना पर से ममत्व नहीं हो सकता। और आचार्य देव विद्वान ज्ञानी जीव हमको ये समझाते हैं पर एकांत दुख रूप है। एकांत देखो मतलब क्या, पर में ममत्व बुद्धि एकांत दुख रूप है, पर सचमुच दुख रूप नहीं है। पर में एकत्व बुद्धि, देखो ये कथनों को समझना, पर एकांत दुख रूप है मतलब पर में एकत्व बुद्धि, मेरी एकत्व बुद्धि वो एकांत दुख रूप है। सचमुच पर द्रव्य मेरे सुख का कारण नहीं ना दुख का कारण है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य ही है। अगर पर द्रव्य एकांत दुख रूप होता तो सबसे ज्यादा दुख तो उन अरहंतों को, सिद्धों को होता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि समस्त पर उनके ज्ञान में झलक रहा है, समस्त पर जानने में आ रहा है, तो उनको सबसे ज्यादा दुख होता। लेकिन वे दुखी नहीं है क्योंकि वे तन्मय होकर नहीं जानते। और हम छद्मस्त जीव इसलिए दुखी है क्योंकि हम उसमें तन्मय होकर पर को जानते हैं। ये मेरा अच्छा करेगा, ये मेरा बुरा करेगा, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये जितनी भी कल्पना है ये सब दुख का कारण है। ठीक है। इष्टोपदेश में एक छंद भी है, 25वां 26वां छंद है। वहां पर स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु ये सब अपने नहीं है। ये ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। क्या है वो? वपुर्गृहं धनम दारा, पुत्रा मित्राणि शत्रव। कितना है? 8वां? नहीं ये दूसरा कह रहा हूं। वपुर्गृहं धनम दारा, पुत्रा मित्राणि शत्रव, सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। मूढ़ इन सब में अपनी कल्पना करता है, शत्रु में भी अपनी कल्पना, ये मेरा शत्रु है ऐसा वो कल्पना करता है और इसलिए वो दुख को प्राप्त होता है। जबकि ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सूत्र हो गया। वो 8वां भी मेरे ख्याल से कौन सा है? वहां पर ये कहते हैं कि ये 8वां है? नहीं 8वां दूसरा है। वहां तो बाहर से पक्षी नगे नहीं पक्षी आते जाते, वो कौन सा है फिर? वो 9वां है। अच्छा वो 9वां है। करेक्ट, 8वां ही है। सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल है मेरे पास में, अभी जिनवानी खोली मैंने तो 8वां ही है। फिर 25-26 में क्या है? कट्टे से करता है मिति। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां सूत्र देखते हैं क्या है? प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। अब शिष्य ने प्रश्न पूछा है हिंसा किसको कहते हैं? पहले तो भावनाएं भाई है। शिष्य कह रहा है, इतना देर चुप बैठा, हाँ ठीक है आप भावना भाने के लिए कह रहे हैं हमको, लेकिन हिंसा किसको कहते हैं? तो आचार्य देव ने सूत्र लिखा है, बहुत मार्मिक सूत्र है, आध्यात्मिक उसमें टोन है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हाँ, कहने की बात इतनी है, प्रमाद के योग से जो प्राणों का वध हुआ है उसको हिंसा कहते हैं। अब प्रमाद के बल पर देखो, यहां पर यह समझना है कि
सामने प्राणी मरना चाहिए ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो मात्र जीव में मन में परिणाम हो गए, बस काम हो गया है, तुम्हारे आश्रव हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? प्रमत्त योगात, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये समझना, प्रमत्त योगात ये विशेषण अभी आगे आने वाले सभी पापों के लिए लगाना। क्यों? क्योंकि सभी पाप एकांत पाप रूप ही तो है, अर्थात हिंसा ही है, हिंसा का ही वो एक्सपांडेड वर्जन है। ठीक है, तो इसलिए सब में प्रमत्त योगात लगाना है। ठीक है, तो ये प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा है। तो इसका मतलब किसी के प्राणों का घात करना ये हिंसा है, या प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का घात हुआ अथवा नहीं भी हुआ तो हिंसा है। तो कह रहे सेकेंड ऑप्शन, प्रमत्त योग के बिना यदि किसी जीव के प्राणों का हनन होता है तो उसको हिंसा में नहीं लिया जाता। समझ में आ रहा है? जैसे वैद्य है, डॉक्टर है, वे किसी की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे, ऑपरेशन कर रहे, और उस समय में उसके प्राणों का नाश हो, मतलब अभाव हो जाता है, तो वो हिंसा का दोष उनको लागू नहीं होता। समझ में आ रहा है? एक दूसरे ये दे रहे हिंसा कैसे होती है। कह रहे कोई राजा है और कोई सेना है, सेना युद्ध में लड़ रही है, हिंसा का दोष किसको आ रहा है? कह रहे राजा को आ रहा है। क्यों? किसके ऑर्डर पर चल रहा है, उसको हिंसा का दोष है। समझ में आ रहा है क्या? ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि प्रमाद, प्रमाद मतलब क्या? यहाँ पर भावों में वो भाव उत्पन्न, मतलब मन में वो भाव उत्पन्न होना, यही हिंसा है, सच्ची हिंसा। शरीर और वचन के माध्यम से की गई हिंसा सचमुच हिंसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भावों का ही फल इस जीव को लगता है। आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ठीक है, और उसके अनुसार वहां पर हाथ पैर आदि अंगों का छेदन होना, ये क्या हो गया? ये द्रव्य हिंसा हो गई। रागादि भाव का ही उत्पन्न होना ही ये भाव हिंसा, उससे ही सचमुच बंद होता है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर पूरा जिनागम का सार एक्चुअली दिया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि सचमुच जीव को बंध, उदाहरण एक खड़ा करते हैं ना, जैसे शेर सामने खड़ा है, राइट, और यहाँ अपन खड़े हैं। ठीक है, हमने यहाँ से गोली चलाई मतलब वहां एक गोली चली है, एक बंदूक में से गोली शेर को जाकर लगी है, 2 शेर का प्राणघात हो गया है, 3। अब ये सारी घटना है। ओके, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गोली चलाने वाले, जो गोली चलाने की जो क्रिया है उसकी वजह से शेर मरा नहीं है, गोली जाकर शेर को लगी है इसकी वजह से भी शेर मरा नहीं है। तो फिर शेर कैसे मरा है? शेर अपने आयु के अभाव से मर गया है, अर्थात उसकी आयु उतनी थी तभी वो मरा है। ठीक है, एक। दूसरी बात यहाँ पर लगाई है कि मैंने जो ट्रिगर दबाया है और गोली चलाई है उसकी वजह से मुझे पाप बंद नहीं हुआ। एक, मुझे तो पाप बंद, या शेर मरा है इसलिए भी मुझे पाप बंद नहीं हुआ। 2, मुझे पाप बंद तो मुझे शेर को मारने के भावों को लेकर हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब स्वतंत्रता से मेरा कार्य हो रहा है, स्वतंत्रता से उस द्रव्य का कार्य हो रहा है। उस द्रव्य का अभाव, वो क्यों मरा है? उसके आयु के अभाव से मरा है। मुझे पाप क्यों लगा है? क्योंकि मेरे परिणामों को लेकर हुआ है। अब ये तो हमने बंदूक और ये सब खड़े कर दिए थे बीच में। मान लो शेर नहीं भी मरता, बंदूक चलाता, शेर नहीं मरता, मुझे पाप लगना कि नहीं लगना? ये लगना। क्यों? क्योंकि
राग आदि से युक्त हुआ, प्रमत्त योग से युक्त था। समझ में आ रहा है क्या? प्रमत्त योग से युक्त होने के कारण मुझे बंद होता ही होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? शेर मरो अथवा ना मरो, यहाँ परिणाम हो गया, वहां पर बंद हो गया। और एक बात, जैसे कोई कैदी होते हैं, खूंखार कैदी होते, राइट, जिन्होंने बहुत लोगों को मारा होगा। जैसे कसाब की बात है, तेरे कसाब को जल्द से जल्द हमेशा पेपर में आता था कि कसाब की सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अमुक तमुक काफी बातें आती थी। उसको जेड सिक्योरिटी, उसको खाने के लिए एकदम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्यवस्था, ये आदि आदि सब बातें। और दिन का लाखों करोड़ों रुपया मिट रहा था, ऐसा था। किसी को एक स्वाभाविक बात, एक प्रश्न आता है ना कि इसके पीछे इतना खर्चा करने की अपेक्षा इसको मार क्यों नहीं देते? बस इतना सा भाव भी कह रहे हैं प्रमत्त योग है, द्वेषवश किया गया भाव, और इसको लेकर हिंसा हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, एक जीव है ना, पूरे भारत में किसी ने उसको मारा नहीं है, लेकिन उसको मारने का भाव पूरे भारत ने यदि किया है तो पूरे भारत को उसके आश्रव का बंध होता है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है, अपन विचार नहीं कर सकते। अब मान लो सबने एक साथ बंद किया है, अब बंद प्रत्येक जीव अपना अपना स्वतंत्रता से करेगा। जितनी इंटेंसिटी से वो भाव भाया होगा उतने इंटेंसिटी से बंद होगा। जैसे अपन हमेशा कहते हैं ना कि मान लो अपने घर में किसी का देहावसान हो गया है ना, तो घर में 10 सदस्य है, तो 10 सदस्यों में से हर किसी को अपने अपने स्तर पर जितना मोह है उतने जाति का उसको खेद होता है। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि वो जितने आसक्ति के परिणाम थे पूर्व में, उतने अपेक्षा में उसको दुख होता है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि कसाब को मारने का भाव प्रत्येक जीव कर रहा है, लेकिन हर एक की वो इंटेंसिटी हीनाधिक होगी, तो जितनी हीन इंटेंसिटी उसको कम बंद होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसको ज्यादा बंद होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये वेरिएशन हो सकता है, अर्थात जीव भावों के स्तर पर कितनी हिंसा कर सकता है उसका लिमिट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये मन रूपी जो बंदर है ये इतना फैलता है, इतना यहाँ वहां लेके जाता है, इसको यदि तत्व ज्ञान में, शास्त्र अभ्यास में नहीं लगाया जाए तो ये इतना फैलेगा, उन्माद करेगा और तीव्र पाप बंध का कारण बनेगा। क्यों? फिर ये दिन रात विषय कषाय में लगेगा। आज तो हमारे पास में जितने भी साधन है, अध्यावत साधन, जिसमें हम एक झटके में किसी को संपर्क कर सकते, वीडियो सामने सामने देख सकते, मतलब इतना फास्ट हो गया है ये युग कि हम अपडेट भी इतना फास्ट लेना चाहते हैं कि उसकी हद नहीं है, और वो अपडेट भी मिल भी रहे हैं। समझने की बात इतनी है कि इन सारे व्यवस्थाओं के पीछे ये पाप में ही ज्यादा प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि ज्ञेय लुब्धता बढ़ती है। जितने ज्ञेय ज्यादा जानेगा उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करेगा, जितनी इष्ट अनिष्ट कल्पना करेगा उतना आश्रव बंद होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए न्यूज़पेपर आदि पढ़ना और उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करना ये बहुत बड़ा आश्रव का कारण है। दिन में हम व्यापार करते हैं, व्यापार मतलब जो आश्रव का अपन हिसाब लगाएंगे, तो बैठे बैठे हमने बहुत हिसाब लगाएंगे तो बहुत सारे आश्रवों को इकट्ठा कर लिया है। समझ में आ रहा है? और एक बात बताता हूं, मान लो हमने किसी को मारने की ठान ली, ओके, मारने की ठानी, सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं स्ट्रक्चर। मान लो हमने किसी को मारा, ओके, तो जब मारा तब आश्रव लगा है या आश्रव कब लगेगा? भाव किया तब। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिस समय से हमारे मन में कल्पना खड़ी हो गई कि मैं इसको मारूं,
उस समय से मुझे आश्रव होना चालू हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो 10 साल से मैं सोच रहा हूं इसको मारूं, तो 10 साल से ये आश्रव हो रहा है, मुझे सामने वाला मर नहीं रहा है, लेकिन आश्रव मेरा तो चल रहा है। ओके, भाव ये हो रहा है। जब मारा तब आश्रव नहीं होगा, जब मारने का भाव हुआ तब से आश्रव चालू हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अब किसमें लगा सकते हैं? प्रत्येक घटना में, अपने जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना में ये लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमको किसी शादी में जाना है, तो जिस शादी में जाना है उस शादी की कल्पना या अनुमोदना हम जितने जल्दी से कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं तब से अपने को आश्रव चल रहा है। जब से कर रहे हैं तब से। समझ में आ रहा है क्या? ये आश्रव की बात है। मतलब प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण, मतलब मान लो प्राणी जितने मरने वाले उसका आश्रव आज से चालू हो गया है। एक बात, ठीक है। और क्या कहते हैं? मान लो हम देव दर्शन के लिए जाने का नक्की किया है, या तीर्थ स्थान में या किसी शिविर में जाने का हमने 2 साल पहले प्लान किया है। तो 2 साल से उस शिविर में हम जितना पुण्य कमाने वाले हैं, वो पुण्य आश्रव हमको 2 साल से निरंतर बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे होता है। तो हमको दीनहीन भावना नहीं भानी, उच्ची भावना, अच्छी भावना, जिससे अपना लाभ हो सकता है, इसका विचार करना। सच्चा व्यापारी वही है जिससे लाभ होता है, जिससे हमारा घाटा होगा ऐसा व्यापारी क्या काम का। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक बात हो गई। मैं एक अच्छी बात बोलना चाह रहा था, अब मैं ज्ञान से ओझल हो गई। 1 मिनट। तो इसमें क्या हो गया? 4 बातें ज्ञान में लेना। हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। क्या क्या? फिर से। हिंस्य मतलब क्या? जिसको मारा जा रहा है वो। ओके। हिंसक जो मार रहा है वो। 2। हिंसा जो एक्चुअल कार्य हो रहा है, परिणाम हिंसा। और हिंसा का फल चतुर्गति। समझ में आ रहा है? जितने इंटेंसिटी से, जितनी तीव्रता से किया है वो पाप, उतना पाप तुमको होने वाला है। समझ में आ रहा है? ये हिंसा की बात है। देखो 1 मिनट। हाँ, और एक बात, ऐसा बहुत बार होता है क्या कि हमने मान लो किसी को मारने की ठानी है, और सामने वाला मर नहीं रहा है, लेकिन ठानी तो है। तो वो जब से ठानी है, ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी जिस समय में वो परिणाम किया ना, उसका आबादाब काल खत्म होकर उस कर्म का उदय भी चालू हो गया, हमको चालू हो गया। समझ में आ रहा है? मान लो हम दूसरे को मारने की ठान रहे और होगा उल्टा, हमारा ही कुछ हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये भी घटनाएं हो सकती है। तो इसलिए बहुत गंभीरता से ये पापों का परिणाम का हमको विचार करना चाहिए। हाँ। हाँ जी, ठीक है। ये हिंसा की बात, और थोड़ी सी बात बोलो इसमें आपको। हिंसा प्रारंभ में दुख रूप, वर्तमान करते समय दुख रूप, और उसका फल भी भोगते समय दुख रूप। ये एकांत दुख रूप है। हर क्षण में वो संक्लेश पैदा करती है, कषायवान जीव होता है, और जीव अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए हिंसा करने से सुख तो होता नहीं है, यह हमको निष्कर्ष लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर उन्होंने भेद में दिखाया है संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। तो जानबूझकर किसी को मारने का भाव जो है ये संकल्पी हिंसा है।
हम सबको संकल्प की हिंसा का त्यागी होना चाहिए। और एक बात है, देखो एक होती है अविरमण हिंसा और एक होता है परिणमन हिंसा। अविरमण हिंसा मतलब क्या कि मान लो वो जब कार्य हो रहा है उसी समय में वो हिंसा हो रही है। और परिणमन हिंसा मतलब जब से भाव कर रहा है तब से वो हिंसा हो रही है। यस, मुझे याद आ गया। जैसे अभी अपन ये विचार करें कि हम यदि अपने क्षेत्र का परिमाण कर ले कि भाई मुझे इस क्षेत्र के बाहर जाना नहीं, इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे ये फायदा होने वाला है उस क्षेत्र के बाहर होने वाली सभी हिंसाओं का हमारा त्याग हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब हमको निरंतर, हम जीवन भर किसी क्षेत्र में जाए ही नहीं और हमने उसका त्याग नहीं किया है तो उसका आश्रय निरंतर इस जीव को होते रहता है। तो हमको निरंतर क्या करना? स्वयं को बचाने के लिए, आश्रय से बचाने के लिए हमको क्षेत्र का परिमाण करना चाहिए। यथा योग्य ये अभ्यास हमारा होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मान लो हमको भारत के बाहर जाना ही नहीं है तो भारत के बाहर नहीं जाने का हमारा त्याग भी हो ही नहीं चाहिए। नहीं, कभी कभार एक आध बार लगेगा। अरे कभी कभार के लिए तू जीवन भर क्यों कर रहा है पाप को? समझ में आ रहा है क्या? रात्रि भोजन का त्याग होना ही चाहिए। तो रात्रि में जितनी भी हिंसा होती है रात्रि के भोजन बनाने में आदि में, उस सब हिंसा से हम बच जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जब हम भोग रहे हैं उतने का ही तो पाप ले लो, जब नहीं भोग रहे उतना पाप क्यों लेना अपने माथे पर? तो ये हिंसा का फल ऐसा है। समझ में आ रहा है? हम परिणाम ही नहीं करते लेकिन तुम्हारी क्षमता थी ना, तुमने त्याग क्यों नहीं किया बुद्धिपूर्वक? तो बुद्धिपूर्वक नहीं त्याग किया, उसका फल भी हमको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बात थोड़ी सी ज्ञान में रहे। हाँ जी, अविरमण हिंसा, पर जीवों के घात में प्रवर्तन न होने पर भी हिंसा का त्याग नहीं करना। मैंने उल्टा बोला आई थिंक। यस, अविरमण हिंसा हमने त्याग नहीं किया, लेकिन भाव नहीं था, लेकिन त्याग नहीं किया था, इसलिए वो हिंसा का आश्रय हमको हो रहा है। और परिणमन हिंसा मतलब पर जीवों का घात करने में प्रवृत्ति। यह परिणाम मतलब उस समय में एक्चुअल प्रवृत्ति वो परिणमन हिंसा, और हमारे भाव ही नहीं है लेकिन हमारा त्याग नहीं है, इसलिए हमको वो दोष चल रहा है। ठीक है, ये विचारणीय बिंदु है। मतलब देखो, कुछ कुछ बातें हम बहुत इजीली त्याग कर सकते हैं, इसके लिए मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए हमको यथा योग्य पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। हाँ जी, अगला सूत्र देखते हैं। चलो रुक ही जाते हैं, समय तो हो गया है, अपन अगले सूत्र से चर्चा करें।